उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह बिसेन की, जो 1993 से लेकर अब तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार चुनाव लड़ने से लेकर आज तक लोकतंत्र के मैदान में उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। तो आज हम उनके जीवन से जुड़े एक अहम किस्से के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन किस तरह शुरू किया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, उनके पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, साथ ही अपने बेटे का राजनीति में कदम रखना भी उन्हें नागवारा था। लेकिन फिर भी राजा भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और राजनीति में ऐसा जमाया कि आज तक कोई उसे हिला नहीं पाया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे उदय प्रताप सिंह अपने बेटे रघुराज प्रताप सिंह को, और राजघराने के होने के बावजूद, राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद वो रघुराज प्रताप को चुनाव लड़ने से क्यों मना करते रहे। ये बात साल 2013 की है, जब एक इंटरव्यू में राजा भैया अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताने लगते हैं कि यूं तो उनके पिता उदय प्रताप सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उनका मानना था कि पढ़ने लिखने से इंसान बुज़दिल बन जाता है, इसीलिए वो राजा भैया की पारंपरिक शिक्षा के खिलाफ थे। लेकिन राजा भैया की मां चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करे। ऐसे में उनकी मां मंजुल राजे ने पति को बिना बताए उनका दाखिला इलाहाबाद के एक स्कूल में करवा दिया। रघुराज प्रताप सिंह की प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय में हुई। सन 1985 में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल में 10वीं और सन 1987 में राजा भैया ने इलाहाबाद के एक इंटरमीडिएट स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद वो लखनऊ चले गए, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी डिग्री की। इसी तरह राजा भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने अपने घर प्रतापगढ़ वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि ये बात उनके जहन में हमेशा से क्लियर थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें वापस प्रतापगढ़ ही लौटना है, और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। राजा भैया एक इंटरव्यू में बताते हैं कि घर लौटने के बाद उनके दोस्त और जान पहचान वालों का मानना था कि उन्हें राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। इससे पहले तक भले ही उनका परिवार सार्वजनिक जीवन में रहा हो, लेकिन कभी किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा था। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह उपराज्यपाल जरूर रहे थे, लेकिन ये एक संवैधानिक पद था, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा था। दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने के बाद राजा भैया का भी मन राजनीति की तरफ लगने लगा, लेकिन अब बारी थी अपने पिता से राजनीति में उतरने की अनुमति लेने की। राजा भैया ने इस बारे में अपने पिता उदय प्रताप सिंह से बात की। पिता इसके सख्त खिलाफ थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से सीधा मना कर दिया, लेकिन राजा भैया ने हार नहीं मानी और पिता को मनाने की लगातार कोशिशें करते रहे। आखिर में पिता ने उन्हें दक्षिण भारत में अपने गुरु शिवपाल योगी महाराज के पास जाने के लिए कह दिया। कहा, महाराज ने अगर हामी भर दी तो तुम चुनाव लड़ सकते हो। राजा भैया इस वाकये का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो शिवपाल योगी महाराज से मिलने के लिए बेंगलुरु गए। महाराज ने हामी भर दी, आशीर्वाद दिया, और इस तरह राजा भैया ने महज 26 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में कदम रखा, और वो शुभ घड़ी राजा भैया को ऐसी जमी कि आज तक उन्हें राजनीति की गद्दी से कोई उतार नहीं पाया। राजा भैया का मानना है कि वो राजा तो हैं, लेकिन जनता के राजा हैं, और सत्ता से ज्यादा उन्हें सत्य का साथ चाहिए होता है। तो ये थी राजा भैया के जीवन से जुड़ी एक अहम कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नेताओं से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।